नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सतेंद्र तोमर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार एग्जामेनिया में। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के द्वारा जो स्कैम किया जा रहा है उसके अंतर्गत काफी सारे प्रूफ जो है मैं लेकर आया हूं। और उन पर बात करते हुए हम ये देखेंगे कि क्या वाकई में जो एसएससी स्कैम वाला जो मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या वाकई में वो मुद्दा सही है, अथवा ये चीजें जो हैं वो एक तरीके से अफवाह के रूप में तो नहीं है। तो चलिएगा उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये इतनी सारी चीज़ें दिमाग में आखिर आई क्यों कि एसएससी स्कैम कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो बातें हैं वो इसलिए आई कि एक तो एसएससी अभी सीजीएल 2024 का जो टायर 1 का जो रिजल्ट जारी किया गया, उस रिजल्ट के अंतर्गत जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 153 मार्क्स। 153 मार्क्स जो कि बहुत हाई कट ऑफ है, एक सामान्य बच्चे के लिए जो बच्चा तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये हाई कट ऑफ है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हाई कट ऑफ क्यों है? तो हाई कट ऑफ इसलिए है क्योंकि पता चल रहा है कि सेंटर के सेंटर जो है वो बिक गए और वहाँ पर लगातार जो है नकल हो रही है। और जो बच्चे हैं, उन बच्चों का जो नकल कर रहे हैं बच्चे उनका सिलेक्शन हो रहा है और जो होशियार बच्चे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या जो है मुद्दे हैं या ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिन पे हम ये बात कर सकते हैं कि हाँ, वाक़ई में जो है एसएससी के अंतर्गत स्कैम चल रहा है। और ये स्कैम पता है सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्कैम है उसमें एसएससी एक तो सारे बच्चों के नंबर नहीं दिखाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जिन भी बच्चों का जो रिज़ल्ट जारी किया गया है उनके भी मार्क्स जो है वो बाद में शो किए जाएँगे, अभी तो उनके भी मार्क्स जो है शो नहीं हो रहे। और ये सारा का सारा जो होता है वो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे होता है, क्योंकि जब आप कोई आईटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो दाखिल करते हो या जो है एसएससी से आप अगर जवाब मांगते हो तो एसएससी जो है वो बोल देता है कि दिस है भर्ती इज अंडर प्रोसेस। तो वहां पर क्या होता है कि वो कोई जवाब नहीं देता है और आप जो है उस पर दबाव भी नहीं बना सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे ये पूरा का पूरा घोटाला जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे पॉइंट हैं, जैसे ये लिस्ट है एक, और इस लिस्ट में अगर देखें तो इस लिस्ट के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिल रही हैं, जैसे कई बच्चों के नंबर ना बिल्कुल लगातार हैं। जैसे मान लो 53वां नंबर लास्ट में अगर हम देखें, तो जो 53वें नंबर का जो बच्चा है, उसका सिलेक्शन हुआ है, फिर 54वें नंबर का सिलेक्शन हुआ है, फिर 63 का सिलेक्शन हुआ है। मतलब जो सीरियल नंबर है, वो सीरियल नंबर पता चल रहा है कि लगातार सीरियल नंबर वाले जो बच्चे हैं, उनका लिस्ट में नाम है। लगातार सीरियल नंबर वाले अगर इस लिस्ट में देखें, तो कई-कई जगहों पर 3 लिस्ट आई हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपके रोल नंबर देखने को मिलेंगे, वो रोल नंबर मिल रहे हैं रैंडम, जनरल अगर हम देखें तो। लेकिन कुछ-कुछ पेजेज़ ऐसे हैं जिनमें लगातार सीरियल नंबर वाले जो बच्चे हैं, वो आपके देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जहाँ भी जिस सेंटर पे भी ऐसा हुआ है, वहाँ पर पूरी तरीके से नकल करवाई गई है और सारे के सारे बच्चों का ही सिलेक्शन जो है वो वहाँ से हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि एसएससी की तरफ से जो है वो घोटाला किया जा रहा है, बिल्कुल एसएससी की तरफ से स्कैम किया जा रहा है और जो पैसे वाले बच्चे हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो गरीब घर का बच्चा है, वो यहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहा। भाई ये एग्ज़ाम जो है, वो एग्ज़ाम किसका है? ये एग्ज़ाम है योग्यता का। और वो बच्चा जो तैयारी कर रहा है, दिन-रात मेहनत करके, लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी कर रहा है, कोचिंग जा रहा है, ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों प्रकार की कोचिंग जो है कर रहा है, उसके बावजूद पता चल रहा है कि उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों के पास पैसा है, वो अपना पैसा दे के और बिना पढ़े हुए जो है वो लिस्ट में नाम उनका आ जा रहा है। और वहाँ पर छानबीन हो भी नहीं सकती है, क्योंकि जब भी कोई आईटीआई जो है लगाता है, तो ऐसी स्थिति में जो आयोग है वो कोई जवाब देता नहीं है कि भर्ती जो है वो अभी प्रोसेस में है, हम बाद में चल के ये चीज़ें बताएँगे। और बाद में क्या होता है? बाद में तो कुछ नहीं होता। भाई जो होना होगा वो आपका तुरंत के तुरंत ऑन द स्पॉट होना चाहिए। हालाँकि ये जो मुद्दा है वो अभिनय शर्मा सर ने उठाया, लेकिन जब अभिनय शर्मा सर ने इस मुद्दे को उठाया तो उसके बाद जो अन्य टीचर्स कम्युनिटी है और उस टीचर्स कम्युनिटी का भी ध्यान गया, हम लोगों का भी ध्यान गया। हमने देखा कि हाँ, वाक़ई में ये तो बच्चों के साथ जो है वो घोटाला हो रहा है। अब हम लोग एसएससी का बैच चलाते हैं और एसएससी के बैच के अंतर्गत पता चल रहा है कि 1000-1500 बच्चे पर डे पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर इतने बच्चों के साथ हम मेहनत कर रहे हैं। क्या वो मेहनत हमारी जो है वो ज़ाया नहीं जाएगी, खराब नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। एक तो हम मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ और बच्चे मेहनत कर रहे हैं दिन-रात। लेकिन उन बच्चों का नाम जो है वो लिस्ट में नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो क्या गरीब का बच्चा जो है वो गरीब ही रहेगा? क्या वो उसी
गरीबी में जो है वो मर जाएगा। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, वो सारे के सारे मुद्दे जो हैं वो आयोग को देखने पड़ेंगे और आयोग को स्पष्ट तौर पर जो है इसकी जाँच करवानी चाहिए कि जिस भी सेंटर से ये बच्चे जो हैं आए हैं, उस सेंटर की पूरी जाँच हो पूरी तरीके से और अगर मान लो ऐसा पाया जाता है, तो रिजल्ट को कैंसल कर दिया जाए और उस सेंटर पे जितने बच्चों के एग्ज़ाम हुए हैं, वो एग्ज़ाम दोबारा करवाए जाएँ। भाई जब इतनी बड़ी-बड़ी व्यवस्थाएँ जो हैं वो सरकार भर्ती बोर्ड वगैरह जिनके द्वारा जो है वो बना दी जाती हैं, तो क्या इतनी छोटी-सी कार्रवाई जो है वो नहीं की जा सकती? बिल्कुल की जा सकती है। और यहाँ बात केवल अभिनय शर्मा सर की नहीं है, यहाँ बात पूरी की पूरी टीचर कम्युनिटी की है, क्योंकि टीचर कम्युनिटी जो है वो पूरी ताकत लगा देती है, पूरी जो है जान झोंक देती है इस चीज़ में कि हम बच्चे को कैसे बेहतर बनाएँ, लेकिन आप कितना बेहतर बनाएँगे भई 100% बेहतर थोड़ी बना देंगे। आप जो है 200 में से 200 मार्क्स थोड़ी दिला दोगे। तो ऐसी स्थिति में जो है मेरिट भाई जो बच्चा नकल कर रहा है 200 में से 200 भी ला सकता है। 200 में से 190 ला सकता है, 195 ला सकता है, लेकिन जो बच्चा तैयारी करेगा वो ऐसा नहीं कर पाएगा। क्योंकि सामान्य बच्चा है, उसका स्कोर लगभग-लगभग इतना ही होता है 150। बहुत अच्छा बच्चा है तो 160, 170 तक पहुँच जाएगा, 180 तक पहुँच जाएगा। लेकिन 180 से ऊपर जाने में हालत खराब हो जाएगी। कहना तो बहुत आसान है लेकिन नंबर जब वहाँ पर आता है ना और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नॉर्मल सी बात है, इतना आसान भी नहीं है। चीज़ें वहाँ पर देखनी पड़ेंगी। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि जो बच्चों के साथ गलत हो रहा है वो ऐसा ना हो। इसके लिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक अभियान चलाया जाए, हैशटैग एसएससी स्कैम और जल्दी ही जो है टीचर कम्युनिटी इस पर विचार कर रही है। बिल्कुल इस तरीके का अभियान जो है वो चलाया जाएगा। एसएससी में पूरी तरीके से सुधार की संभावना है। पूरी तरीके से सुधार होना चाहिए क्योंकि ये जिस लेवल पे करप्शन जो है चल रहा है, उस लेवल पे तो जो बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं, वो टैलेंटेड बच्चे वो वहाँ पहुँचेंगे नहीं। जब वो शासन-प्रशासन में ही वो बच्चे नहीं पहुँचेंगे तो नॉर्मल सी बात है, ये देश का भविष्य खराब करना हो गया। इससे देश का भविष्य खराब हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिस्ट है, उस लिस्ट में लगातार एक ही सेंटर के बच्चे लगातार जो है सीरियल नंबर से बच्चे रखे हुए हैं कई सारे, बहुत सारे बच्चे। मतलब सारे के सारे बच्चे होशियार थे उस सेंटर के और दूसरे सेंटर पे किसी पे होशियार नहीं थे बच्चे। इसका मतलब कई सारे सेंटर एग्जाम के दौरान बिके, वहाँ पर नकल करवाई गई और जो नकल करवाई गई जिसका परिणाम जो है देखने को ये मिल रहा है कि सीरियल नंबर वाले जो बच्चे हैं, वो वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल सभी जो टीचर कम्युनिटी है, वो मिलकर आवाज़ उठाएँ, चाहे वो देखो जितने भी बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा, चाहे वो आईडब्ल्यू है या फिर जो है अभिनय शर्मा सर हों, या फिर कैरियर विल हों, या फिर जो है गगन प्रताप सर हों, आदित्य रंजन सर हों, ये सभी मिलकर पूरे हमारा जो आगरा है, वो आगरा क्षेत्र के जितने भी टीचर कम्युनिटी है, वो सब अगर मिलके अगर आवाज़ उठाएँगे, तो बिल्कुल कोई भी काम जो है वो असंभव नहीं है। होगा, सुधार होगा और अवश्य होगा। लेकिन डटे रहना, प्रतिबद्धता के साथ, डिटर्मिनेशन जो है वो होना चाहिए। तो आगे जो भी सूचनाएँ जो मिलेंगी, टीचर कम्युनिटी के द्वारा जो भी प्लानिंग जो तैयार की जाएगी, वो आपको समय-समय पर आपको बताती जाएगी। और इसी के साथ जो है मैं वीडियो को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।